गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं निशा यादव आप लोगों को हिस्ट्री के टॉपिक आप लोगों के क्लियर करूंगी। अकॉर्डिंग टू हम CUET के चलेंगे, राइट। ये आपने 8, 9, 10, 11, 12 आप हर टाइम पे आप हर क्लास में आप हिस्ट्री पढ़ते हुए आए हो, तो इसमें कोई भी न्यू चैलेंज नहीं है, कुछ भी नहीं है, राइट। बट पढ़ते तो हम आए हैं आगे से, लेकिन अब जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है CUET के अकॉर्डिंग। अब इसमें क्या होता है कि कभी कभी हमारे कुछ क्वेश्चन है जो कि हमारे घुमा फिरा के आ जाते हैं, बट हम उसके लिए है ना आप लोगों के सारे डाउट हम क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए, अब मैं आपका जो लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ CUET के अकॉर्डिंग हिस्ट्री का सिलेबस, ठीक है। अब हम अपना थोड़ा सा सिलेबस हम डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, हमारा फर्स्ट चैप्टर हम ओपन कर रखा है। फर्स्ट चैप्टर अब हम देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? ब्रिक्स, बैट्स एंड बोन्स, मतलब ईंटें, मनके तथा अस्थियां, ठीक है। अब आपको चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा होगा कि भाई ईंटें मतलब कहीं महानगर होंगे, और ये अस्थियां हमें कहाँ पे मिली, कैसे मिली, हम उस सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट ये हम चैप्टर में पढ़ेंगे, जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तब, ठीक है। अभी हम इसमें हम क्या क्या डिस्कशन करेंगे, हम किन किन पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए, फर्स्ट जो हमारा आता है वो आता है हमारा हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। क्या है? ये है हमारा द हड़प्पन सिविलाइजेशन। वन सेकेंड, क्या है? द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का मतलब ये अस्तित्व में कब आई, इसकी खोज किसने की, और कौन सी सन में इसकी खोज की गई, वो कौन से इतिहासकार थे जिन्होंने इसकी खोज की, और इस खोज के माध्यम से हमें किन किन नगरों, महानगरों और किन किन चीज़ों का पता चला, ठीक है। यहाँ के लोग कैसे रहते थे, इनकी जो धार्मिक और जो कल्चर था वो किस तरीके का था, ठीक है। चलिए, अब ये क्या है? द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटी हड़प्पन आर्कोलॉजी। हम इसके बारे में भी जब हम चैप्टर में पढ़ेंगे तो हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, राइट। क्या पढ़ेंगे? प्रथम शहर की कहानी, हड़प्पाई पुरातत्व के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। फिर और हम क्या पॉइंट डिस्कशन करेंगे? नगरीय केंद्र, मतलब वहाँ के जो नगर थे, महानगर थे, किस टाइप के बने हुए थे। शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि वहाँ के जो नगर थे ना वो इतने ऊंचे ऊंचे और इतने सुंदर नगर थे ना, वहाँ की नालियाँ इतनी अच्छी बनी थी ना, एकदम कवर कर रखी थी, सारी ढकी हुई नालियाँ थी, जो आजकल भी आप लोगों को कई जगह पे देखने के लिए नहीं मिलती हैं। मतलब इसमें हमें बहुत कुछ सीखने के लिए है, ठीक है। किसकी? अब स्टोरी ऑफ डिस्कवरी हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। इसकी खोज कहाँ से हुई, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मुख्य स्थलों के बारे में पढ़ेंगे, और फिर जितने भी हमारे इतिहासकार आए थे उन्होंने उनके नज़रिए से उन्होंने क्या क्या लिखा, तो उस सब पे हम क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे, मतलब विचार विमर्श करेंगे, राइट। ये सारे पॉइंट आप क्या करोगे? चैप्टर फर्स्ट में ये आप डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, ओके। चलिए, चैप्टर नंबर 2 है मेरा, एक सेकेंड। चैप्टर नंबर 2 क्या है हमारा? राजा, किसान और नगर, मतलब किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन, ठीक है। चैप्टर का नाम देख के आपको पता चल रहा है कि यार कुछ लोग महाराजा होंगे, कुछ महाराजा वगैरह आए होंगे, ठीक है। उन लोगों ने कैसे नगरों का निर्माण किया था, और जो उनकी किसानों के लिए उनकी सोच क्या थी, उन्होंने क्या क्या नियम लागू किए थे किसानों के लिए, ठीक है। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है।
अब सबसे पहले हम चलते हैं लगभग 600 ईस्वी पूर्व की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 600 ईस्वी पूर्व की बात करते हैं कि यहाँ की जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था थी और राज्य व्यवस्था थी, मतलब ये किस टाइप की थी, वहाँ के लोग किस तरीके से इस अर्थव्यवस्था को चलाया करते थे। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास पढ़ेंगे और क्या शिलालेख के बारे में जानेंगे। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है हमारा मौर्य काल से लेके गुप्त काल तक की राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। मतलब ये है हमारा मौर्य काल से लेके और गुप्त काल तक जितने भी इन कालों में क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था, किसने क्या किया था, क्या नहीं किया था, इस सब के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसकी खोज कहाँ से हुई, इनकी लिपि क्या थी, इनके शिलालेख क्या थे, क्या था, लिपि क्या थी, शिलालेख क्या थे, राजनीतिक और आर्थिक इतिहास क्या था इसका, और अशोक के शिलालेख से लेके गुप्तकालीन तक हम हर किसी पे बात करेंगे। और इसमें जो भूमि का जो अनुदान था ना, क्या मतलब क्या सपोर्ट था भूमि का, और वो हमने किस तरीके से सपोर्ट लिया, और जो ये अशोक और गुप्तकालीन मतलब इसमें ये भूमि में इनका क्या क्या मतलब क्या बेनिफिट थे। ठीक है, ये अशोक के शिलालेख और गुप्तकालीन। अब क्या वही लास्ट में क्या क्या वो इतिहासकार थे वो क्या क्या लिख के गए, वो अपने नज़रिया के अकॉर्डिंग क्या क्या लिख के गए, उन्होंने क्या देखा क्या नहीं देखा, उन्हें क्या चीज़ अच्छी लगी क्या चीज़ गलत लगी, उन्होंने एक बुक बना दी थी। उन सब के बारे में अब हम ये चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या लेते हैं हम, चैप्टर नंबर 3 देख लेते हैं। अब चैप्टर नंबर 3, ओके, जस्ट वेट, इसे हम रिमूव कर देते हैं। ओके, चलिए 3rd चैप्टर हमारा क्या है? किनशिप, कास्ट एंड क्लास, मतलब बंधुत्व, जात तथा वर्ग। इसमें हम देखेंगे, चैप्टर का नाम देख के आपको पता चल रहा होगा कि यार कुछ लोगों की अलग अलग जातियों में इनका वर्गीकरण किया गया होगा। ठीक है, इन्हें जातियों के अकॉर्डिंग, इनके वर्गीकरण के अकॉर्डिंग इन्हें कुछ काम भी दिए गए होंगे, जो हर जाति का मेंबर एक अलग अलग तरीके से अपने समूह में रहता होगा और अलग अलग तरीके से ये इनके काम करने के तरीके होंगे, और इन्हें क्या काम दिए गए होंगे ये हम चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, चलिए ये क्या है? आरंभिक समाज, लगभग 600 ईस्वी पूर्व से लेके 600 ईस्वी तक के पीरियड काल की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 600 BCE टू 600 EC। ओके, इसके हम उसमें बात कर रहे हैं। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सोशल हिस्ट्री इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ महाभारत, मतलब कि सामाजिक इतिहास महाभारत के संदर्भ में पढ़ेंगे। मतलब कि ये पहुंच गया आपका वैदिक काल में। क्या पहुंच गया? वैदिक काल में। ठीक है, ये अब जो मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुकी हूँ, जाति, वर्ग, बंधुत्व, लिंग, संदर्भ, सामाजिक इतिहास, मतलब जेंडर, कास्ट, क्लास, ये मतलब जो ये जाति वर्ग, लोग कैसे थे, क्या काम करते थे, इनका वर्गीकरण कैसे किया गया था जाति के अकॉर्डिंग, इस सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब महाभारत की कहानी की खोज कब हुई, किसने की, इसके ऊपर क्या लिखा गया और किसने लिखा, ये सब चीज़ें हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर वही लास्ट में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 4 देख लेते हैं। विचारक, विश्वास और इमारतें। क्या है आपका चैप्टर? विचारक, विश्वास और इमारतें। ठीक है, इसमें भी आप देख रहे हो 600 ईस्वी पूर्व से 600 CE के बारे में। ठीक है,
अब इसमें क्या है, चैप्टर का नाम देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा कि यार कुछ लोग आए होंगे, उनके विचार क्या थे। अब उन्होंने जो अपने विचार दिए, क्या वो विचार सही थे या गलत थे, या लोगों का विश्वास उन विचारों में कैसे मतलब आया, और जो विचार, जो लोगों का विश्वास आया, क्या वो विचार सही है जिनमें लोगों ने विश्वास किया, ठीक है। और इमारतों मतलब, और इस विश्वास के ऊपर कौन कौन सी इमारतें बनाई गई, कौन कौन से, जैसे कि सांची के स्तूप बनाए गए, ठीक है। और ये विचार किसने दिए थे, ये हमें दिए थे भगवान बौद्ध ने, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा, भगवान जैन आए थे, भगवान बौद्ध आए थे, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं सांस्कृतिक विकास, ठीक है। बौद्ध धर्म का इतिहास, सांची स्तूप, क्या पढ़ेंगे इसमें, हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म का इतिहास और सांची के स्तूप, ठीक है। मतलब भगवान बौद्ध कहाँ से आए, उनका जन्म कब हुआ, उन्हें ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, और उन्होंने अपने क्या क्या मतलब क्या क्या उन्होंने अपने विचार लोगों के सामने रखे, लोग उनके विचार से कैसे प्रेरित हुए, ठीक है। फिर सांची के स्तूप हमें कहाँ मिले, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये हम सारे धर्म देख लेते हैं। वैदिक धर्म के बारे में पढ़ेंगे, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, इस सारे धर्मों के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ओके। थर्ड, बौद्धिज्म मतलब बौद्ध धर्म क्या था, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। इस सब के बारे में हम डिटेल में लास्ट में पढ़ेंगे। और सांची के स्तूप, शिल्प कला का पुनर्निर्माण बाद में लोगों ने क्यों किया, इस सब के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। चलिए लास्ट में वही डिस्कशन करेंगे। चलिए अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 5। ये क्या है हमारा, वेट, ये है हमारा चैप्टर नंबर 5, यात्रियों के नज़रिए। चैप्टर से पता चल रहा है कि यार कुछ तो ट्रैवलर आए होंगे आउट ऑफ कंट्रियों से, और उन्होंने हमारी कंट्री में आके थोड़ा मतलब ट्रैवल किया होगा, और ट्रैवल करने के बाद उन्हें पता चला होगा कि मतलब वहाँ के लोग कैसे रहते हैं इस देश के, और लोगों की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो कैसा था, कल्चर कैसा था, यहाँ की औरतों को किस तरीके से देखा जाता था, उनका सम्मान किया जाता था या नहीं, या जितनी भी परंपराएं थी वो किस तरीके की थी, ठीक है। उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम कुछ नाम पे डिस्कशन कर लेते हैं कि मतलब इनमें जो कौन से नाम थे जो कि सबसे ज़्यादा मतलब उनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। कौन कौन सा था, एक था अल-बिरूनी, इब्न बतूता और वर्नियर। ये 3 हैं जो कि हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। जब ये लोग आए थे तो इन्होंने देखा कि यहाँ का सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की रूपरेखा देखी कि ये किस तरीके से लोग अपना जीवन यापन करते हैं, और उन्हें समाज में कैसे इज्जत मिलती है, कैसे नहीं मिलती, हम उस चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मध्यकालीन समाज के बारे में बात करेंगे, यात्रियों के विवरण के आधार पर मध्ययुगीन समाज के बारे में बात करेंगे, समाज के बारे में उनकी समझ देखेंगे। और ये हम कब देखेंगे, 10वीं से 17वीं में। कितने में, 10वीं से 17वीं में, ठीक है। यात्रियों के सांस्कृतिक, ये गया सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन की रूपरेखा के बारे में देखेंगे। यात्राएं क्यों की उन्होंने, और उन्होंने यात्राओं को करते हुए उन्होंने क्या क्या लिखा उनके बारे में, ठीक है। हम इस सब पे डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में क्या करेंगे,
विचार विमर्श करेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं आपका चैप्टर नंबर 6। क्या है? भक्त सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ। लगभग 8वीं से 18वीं सदी के बारे में के पीरियड में हम पढ़ेंगे। कहाँ जाएंगे? 8वीं से 18वीं सदी के पीरियड काल को पढ़ेंगे। ठीक है, भक्त सूफी परंपराएं क्या थी, किसने दी, वो कौन से संत थे जो आए, ठीक है, जिन्होंने भक्त सूफी परंपराएं लिखी। ये भी धार्मिक विकास की रूपरेखा थी। भक्त एवं सूफी संतों का विचार और व्यवहार के बारे में देखेंगे। ठीक है, भक्त एवं सूफी रचनाएं कैसे सुरक्षित थीं, कैसे सुरक्षित इन्हें रखा गया था, हम उसके बारे में देखेंगे। चुने हुए भक्त सूफी रचनाकारों का सार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भक्त सूफी रचनाकार का सार पढ़ेंगे और लास्ट में क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। सिंपल। चलिए अब आते हैं हम चैप्टर नंबर अपना 7। वेट, चैप्टर नंबर 7 है आपका एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा सा विजयनगर के बारे में आपको कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंटें जो कि बता देती हूँ। विजयनगर की स्थापना किसने की? ये दो भाई कौन थे, उनका नाम क्या था जिन्होंने विजयनगर की स्थापना की थी? ये है एक हमारा नवीन स्थापत्य हम्पी। हम्पी का निर्माण कैसे हुआ? वो कौन सी कुल देवी थी जिनके ऊपर हम्पी का नाम रखा गया? ठीक है, इसकी खोज किसने की? ये कहाँ से, मतलब इसका डिस्कवर्ड कहाँ से किया गया? ठीक है, डिस्कवरी कहाँ से हुई? हम्पी की खोज की कहानी पढ़ेंगे हम। और क्या पढ़ेंगे? मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे, किलों के बारे में पढ़ेंगे, और वहाँ की जो सिंचाई सुविधा थी वो किस तरह की थी, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इमारतों के बारे में पढ़ेंगे, रीतिक व्यवस्था, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। विजयनगर, कालीन मंदिर, किलों, सिंचाई जैसे नई इमारतों की रूपरेखा, रीतिक व्यवस्था एवं स्थापत्य में संबंध, इस सब के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे। हम्पी की इमारतों का दृश्य देखेंगे। और क्या पढ़ेंगे? हम्पी की इमारतों के दृश्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट में वही डिस्कशन करेंगे। सिंपल। बट ये सारी डिटेल ना हम आपको जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे पॉइंट टू पॉइंट आपके लेके चलेंगे। बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा अनाप शनाप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारे CUET में पूछा जाएगा हम सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। राइट, चलिए अब हम देख लेते हैं अपना चैप्टर नंबर 8 क्या है। चैप्टर नंबर 8 का नाम है किसान, जमींदार और राज्य। क्या है? किसान, जमींदार और राज्य। ठीक है, नाम से पता चल रहा है ना कि यार कुछ जमींदार होंगे, मतलब भाई एक राज्य होगा, उस राज्य के नीचे कुछ जमींदार और किसान होंगे, वहाँ के लोग काम कैसे करते होंगे। ठीक है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। अब ये क्या है? लगभग 16वीं से लेके 17वीं सदी के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा हम पीरियड काल पढ़ेंगे? 16वीं से लेके 17वीं वाला पीरियड काल पढ़ेंगे। ठीक है, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने जो कृषि समाज था उनका, वो मतलब किस तरीके से काम करते थे। ठीक है, अब ये क्या था? आयना ए अकबरी। आयना ए अकबरी, और ये किसने लिखी? आयना ए अकबरी। और ये इसमें क्या क्या लिखा गया? जो लिखा गया, क्या किसानों के बारे में सही लिखा गया सारी चीज़ें, या राजा और महाराजाओं को देखते हुए
राजाओं के अकॉर्डिंग लिखा गया। किसके? राजाओं के अकॉर्डिंग। तो इस सब के बारे में, और क्या लिखा गया क्या नहीं, कैसे लिखा गया, किसने लिखा, कौन सी सन में लिखा, और क्या क्या लिखा जाता था, हम इस सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। 16वीं और 17वीं शताब्दी में कृषि संबंधी ढांचा, कृषि में तत्कालीन परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे। क्या करेंगे? परिवर्तनों के, कृषि में तत्कालीन परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे। आयना-ए अकबरी की खोज कब हुई? ये मैं जो आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है। आयना-ए अकबरी क्या था, क्या नहीं था, लोग इससे काम कैसे करते थे, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे उस टाइम पे। ओके, चलिए अब आता है आपका चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 क्या है? शासक और विभिन्न इतिवृत्त। क्या है? शासक और विभिन्न इतिवृत्त। ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे? मुगल शासक के बारे में। किसके बारे में? मुगल शासक के बारे में। और कौन से पीरियड काल में बात करेंगे? 16वीं से लेके 17वीं सदी के बारे में। किस में बात करेंगे? 16वीं से लेके 17वीं सदी के बारे में। ठीक है। चलिए अब इसमें हम क्या देखेंगे कि ये जो मुगल दरबार था, यहाँ पे लोग काम कैसे करते थे। ठीक है। क्या क्या इनके विभिन्न विभिन्न तरीके थे काम करने के। ठीक है। यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, मुगल दरबार और राजा ये कैसे काम किया करते थे। ठीक है। इसकी खोज कहाँ से हुई, रचना किसने की, और उनका परवर्ती अनुवाद क्या था, प्रसार का विवरण क्या था। ठीक है। और अकबरनामा और बादशाहनामा ये कहाँ से आए हुए थे दोनों। ठीक है। और ये एक दूसरे से कनेक्ट कैसे थे, इस सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। किसमें? जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। राइट। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर। ये इम्पोर्टेंट है इसमें। और मुगल दरबार। ठीक है। चलिए अब आते हैं चैप्टर नंबर 10 पे। वन सेकेंड। चैप्टर नंबर 10 क्या है? उपनिवेशवाद और देहात। उपनिवेशवाद और देहात के बारे में हम इसके कुछ पॉइंट हम डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है। उपनिवेशवाद तथा ग्रामीण समाज की सरकारी प्रतिवेदनाओं से साक्ष्य क्या क्या मिले, हम उसके बारे में देखेंगे। उपनिवेशवाद होता क्या है। ठीक है। और ये देहात क्या होता है, ये काम कैसे करते थे, हम उस सब के बारे में देखेंगे। उपनिवेशवाद, ग्रामीण समाज, सरकारी, इस सब के बारे में देखेंगे। और क्या देखेंगे? अभिलेखों की कहानी पढ़ेंगे। ग्रामीण समाजों की सरकारी जांच क्यों की गई थी, उसके बारे में देखेंगे। विवरण तथा विवरणों के प्रकार और प्रस्तुति प्रतिवेदन के बारे में हम देखेंगे। फिर मिंगर्स का 5वां प्रतिवेदन के बारे में देखेंगे। और फ्रांसिस बुकानन के बारे में देखेंगे। हामिल्टन एवं दक्कन दंगों की रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। इस सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, चलिए चैप्टर नंबर 11। वन सेकेंड। अब क्या देख लेते हैं? हम देख लेते हैं अपना चैप्टर नंबर 11 का सिलेबस। चैप्टर नंबर 11 में हम कौन कौन से पॉइंट हैं जो कि हम देखेंगे। वन सेकेंड। विद्रोही और राजा। 1 मिनट। अठारह 1857 का आंदोलन पढ़ेंगे।
क्या पढ़ेंगे? विद्रोही और राजा, मतलब वो कौन से लोग थे जिन्होंने हमारे देश के राजाओं पर विद्रोह किया था और किस चीज के ऊपर ये विद्रोह हुआ। शायद आप लोगों ने 1857 के विद्रोह में पढ़ा होगा कि यार ये किस चीज के ऊपर हुआ था, कारतूस के ऊपर हुआ था और क्यों हुआ था, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, गाय और सुअर की चर्बी के ऊपर हुआ था। ठीक है, चलिए कारतूसों में क्या मिला, क्या मिलावट थी? गाय और सुअर की चर्बी थी। ठीक है, इसमें कौन कौन थे शामिल हमारे में? एक तो आपने नाम बहुत अच्छे से सुना होगा, मंगल पांडे, 1857 का विद्रोह। ठीक है, दूसरा एक और नाम आपने बहुत अच्छे से सुना है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। क्या था? रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कि 1857 में की जितनी भी घटनाएं, 1857 से लेके 58 की घटनाएं, सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर मेनली कहाँ जाएंगे? लखनऊ। लखनऊ में क्या हुआ था, कैसे विद्रोह हुए, उस सब के बारे में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, 1857 ईस्वी के चित्र, समकालीन विवरणों और उद्धरण। ठीक है, वो 1857 का अंग्रेजों के विचार किस प्रकार से प्रभावित किया, वो सब देखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लेते हैं चैप्टर नंबर 12। औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना, स्थापत्य, इस सब के बारे में देखेंगे। 18वीं से लेके 19वीं शताब्दी में मुंबई, चेन्नई का विकास कैसे हुआ, इस सब के बारे में देखेंगे। और इसमें कैलकाटा का क्या योगदान है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कलकत्ता की नगर योजना और विशेष उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या करेंगे? विचार विमर्श करेंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर है 13। क्या है? महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। क्या है? महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। आपको पता चल रहा होगा, महात्मा गांधी का हम पूरा काल पढ़ेंगे। महात्मा गांधी ने आज़ादी के लिए कितनी यात्राएं की, कहाँ कहाँ की, क्या क्या उन्होंने प्रॉब्लम झेली, हम हर किसी के बारे में हम इसमें पूरा जो भी महात्मा गांधी का पीरियड ऑफ काल है सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, समकालीन समकालीन विचारकों की दृष्टि में महात्मा गांधी का सबने अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वर्ष 1931 में महात्मा गांधी के बारे में देखेंगे। और क्या है? 1918 से लेकर 1948 के मध्य राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। गांधीवादी राजनीतिक की प्रकृति एवं नेतृत्व के बारे में देखेंगे। और क्या देखेंगे? और लास्ट में हम वही डिस्कशन करेंगे। ओके, चलिए 1 सेकेंड। चैप्टर नंबर 14, विभाजन को समझना। इसमें हम क्या देखेंगे? हम विभाजन को समझेंगे कि पंजाब और बंगाल का विभाजन क्यों हुआ, किसने करवाया, और इस विभाजन होने के पीछे मेन कारण क्या थे। ठीक है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। पंजाब और बंगाल का मेनली विभाजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पंजाब और बंगाल का मेनली विभाजन पढ़ेंगे। ठीक है, 1940 के दशक का इतिहास पढ़ेंगे, राष्ट्रवाद पढ़ेंगे, संप्रदायवाद पढ़ेंगे। ठीक है, और विभाजन। और इसमें एक और था, चलिए अब वो सब जो था वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी चैप्टर में। ठीक है, चैप्टर नंबर 15 आ जाइए।
चैप्टर नंबर 15, संविधान का निर्माण, जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। संविधान का निर्माण क्यों किया गया, इसके बेनिफिट क्या थे, किसने ये संविधान का निर्माण करने में सहयोग दिया, वो कौन कौन लोग थे जो इसमें संविधान के निर्माण में सबसे ज़्यादा सहयोगकारी बने थे। ठीक है, तो ये क्या है, एक नए युग की शुरुआत हुई थी। संविधान से क्या हुआ था, एक नए युग की शुरुआत हुई थी। ठीक है, स्वतंत्रता एवं नवराष्ट्र राज्य। ठीक है, किसने किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसने किया था, हमारे संविधान किसने लिखा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इतना ज़्यादा सहयोग किया। और ये जो हमारा संविधान लिखा गया, ये ना बहुत सारे देशों से लिया गया। अदर जितनी भी अदर कंट्री हैं, जो उनकी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, उन सारी चीज़ों को हमारे संविधान में डाला गया था। ठीक है, सोचो अगर संविधान न होता तो क्या होता। अगर संविधान नहीं होता तो कोई भी किसी से कुछ भी बोल दे रहा है, कोई भी किसी को दिन दहाड़े मार दे रहा है, क्योंकि भाई कोई भी कानूनी व्यवस्था होती ही नहीं, राइट। बट इस सब के लिए, इस सब की रोक टोक के लिए हमारा क्या है, संविधान, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल हमारी लाइफ में प्ले करता है, राइट। चलिए क्या करेंगे, वाद विवादों से इसके बारे में देखेंगे। संविधान सभा में विचार विमर्श क्या किए गए थे जब ये लिखा गया था, तब इस सब के बारे में देखेंगे। स्वतंत्रता एवं नवराष्ट्र राज्य कैसे हुआ ये हमारा। ठीक है, संविधान का निर्माण कब हुआ, किसने किया, कौन सी सन में हुआ, इस सब के बारे में हम क्या करेंगे, लास्ट में हम डिस्कशन करेंगे जब हम चैप्टर में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए आपके ये चैप्टर होते हैं कंप्लीट, तीनों ही, जो कि ये हमारी हिस्ट्री 3 खंड में बांटी गई है। खंड 1, खंड 2 और खंड 3, लेकिन ये 15 ही चैप्टर है। चलिए मैंने ये 15 चैप्टरों को, आपका ये हिस्ट्री का सिलेबस तो मैंने आपको बता दिया पूरा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में जब भी मिलेंगे तो हम अपना फर्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। ठीक है, CUET के अकॉर्डिंग हम इसमें सारा कुछ हम डिस्कशन करेंगे, जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं सारे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए मैं निशा आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। थैंक यू, शुक्रिया आप सभी लोग सुनने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच।